मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं क्यों बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मैं आखिरकार ऐसे क्या करूँ जो मेरी पढ़ाई में मन लग जाए। हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। हम इस वीडियोस के अंदर पढ़ाई में मन कैसे लगा, हमारा जो ऐसा कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम अपने पढ़ाई में मन लगा सके, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस वीडियो के अंदर टॉप 3 चीज़ें बताऊंगा जिसको आप अप्लाई कर सके अपने पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। और इस चैनल पर पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस मिलती रहती है, जिससे कि आप डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करो और आगे अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। तो जी हाँ, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते समय मैं आपको पहली चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहला जो टॉपिक है हमारा डिस्ट्रैक्शन, कि हम आखिरकार डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ से दिल्ली जाओ, वो भी पैदल, आपके पास कोई साधन नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे जाना है, लेकिन आपको दिल्ली जाना है। तो आप क्या करोगे भाई, आपके मन में हज़ारों एक्सक्यूजेज आएंगे कि भाई मैं क्यों जाऊँ, क्या कारण है, मैं किस लिए आया, मैं तो नहीं जाता। फिर हमारा माइंड है जो एक्सक्यूजेस को खोजने लगता है कि भाई क्या करेंगे जाके, खामोखाम पैसे वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट होगा, सब कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें एक्सक्यूजेस खोजने लगता है। मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब है और जिस हॉस्पिटल में आपने अपनी मम्मी को एडमिट किया है वहाँ पे वो ब्लड ग्रुप सैंपल नहीं है और आपको उस ब्लड ग्रुप के सैंपल को दिल्ली से लेके आना है, वो भी 3 घंटे के अंदर जल्दी से जल्दी। तो उस समय क्या है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। हमें पता है कि भाई मुझे मोटरसाइकिल से जाना है, साइकिल से जाना है, समय के हिसाब से मैं जिस चीज़ से भी जाऊँगा तुरंत भागा जाऊँगा और वहाँ से फटाफट लेके आऊँगा। तो इस जगह पे मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन आया, यहाँ पे किसी दोस्त ने आपको फ़ोन करके डिस्ट्रैक्ट किया या फिर आप किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हुए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी दूसरी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गोल क्लियर था, फोकस क्लियर था, सब कुछ क्लियर था। इसीलिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रैक्शन, कि यहाँ पे आप लोग, बहुत से बच्चे ऐसे थे उनके पास कोई गोल नहीं होता कि हाँ भाई हमें पढ़ाई करके ये चीज़ अचीव करनी है। मान लो मैं 10th क्लास में हूँ, मेरे को भाई इस पूरे साल में 90% अचीव करना है। उस 90% अचीव करने के लिए मैंने डे बाई डे गोल नहीं सेट किया, मंथली सेट नहीं किया, डे बाई डे सेट नहीं किया। तो उनके अंदर कोई गोल ही नहीं है, टारगेट ही नहीं है, कोई अचीवमेंट ही नहीं है। तो वो कोई भी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट होते हैं और डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ना कि बहुत से निठल्ले लोग खाली चलते रहते दौड़ते रहते और अगर सामने से तेज़ हवा आई तो इधर मुड़ जाते हैं। तो कोई पूछता है कि भाई इधर क्यों मुड़ गया, तो वही कहते हैं कि मैं तो इधर से जा ही रहा था, हवा तेज हो गया, मुड़ गया, हवा तेज है इसलिए मैं इधर से आके चलने लग गया। तो वही बहुत से लोगों के साथ, बहुत से बच्चों के साथ यही होता है कि उनके पास कोई गोल सेट नहीं होता है। तो कोई भी आदमी, किसी दोस्त ने उसको बुलाया और वो वहाँ से उसके साथ चल दिया, किसी ने मैसेज कर दिया और वहाँ से लेके चला गया। तो ये सारी डिस्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले इन सब डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करो। 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए। पहली तो एक तो आपके जो व्हाट्सअप है, सोशल मीडिया, जितने भी अकाउंट्स हैं उनके नोटिफिकेशन को बंद कर दो। तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन हमारा यहीं से आता है कि हमारा फ़ोन हर 1 मिनट में ही करके बोलने लगता है। ठीक है ना, ही तो नहीं ना, टून करते लगता है, हर 1 सेकंड में पॉपअप हो जाता है। तो उन सभी नोटिफिकेशन को बंद करो। दूसरा, अगर आपके किसी रिलेटिव फ्रेंड्स का फ़ोन आ जाता है कि भाई चलते हैं आज घूमने के लिए, तो उसको आप सिंपल से ये बोलो कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को 10वीं में इतनी परसेंटेज लानी है, 12वीं में इतनी परसेंटेज लानी है। तो अगर आप उसको इस तरह कहते हो, इस तरह कहने का मतलब ये कि वो फिर एक तरफ से जैसे उसने आपकी ये बात सुनी तो आपको एक तरफ से पेरेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अरे भाई तू पढ़ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़, मैं तो किसी और के साथ भी चला रहा हूँ, लेकिन तू पढ़। तो वो एक एज ए पेरेंट की तरह आपको ट्रीट करेंगे अगर आप उनको ऐसा कहते हो। तो आई होप आपको डिस्ट्रैक्शन वाली पॉइंट क्लियर हुआ हो। तो आप भी आज से नोटिफिकेशन बंद करो, अपने दोस्तों को घूमने फिरने के लिए बंद करो। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है मन लगाना। भाई मेरा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मेरे को आप ऐसी कोई स्कूल बता दो, कोई कॉलेज बता दो जहाँ पे सुबह अपन स्कूल कॉलेज जाए तो वहाँ पे हमारे लिए मस्त म्यूज़िक लग रहा हो और म्यूज़िक में सामने टीवी चल रहा हो और अपने मस्त बेड पे सो के पढ़ रहे हो। तो भाई कहीं भी चले जाओ, किसी भी काम को कर लो, काम में मन लगता नहीं, हमें मन लगाना पड़ता है। वही चीज़ है, मन लगेगा नहीं, हमें मन लगाना पड़ेगा। मन लगाएंगे कैसे? बस ऐसी बात है, गोल सेट करो, गोल सेट करने के बाद उसको अचीव करने के लिए पूरा अपना ध्यान सेंटर कर दो, तो हमें मन लगाना ही पड़ेगा। कितनी बड़े से बड़े स्कूल में चले जाओ, बहुत से बच्चे एक्सक्यूज़ देते हैं कि सर मेरे पास पढ़ाई का वातावरण नहीं है, मेरे पास आसपास बच्चे वैसे हैं, मैं कॉलोनी में रहता तो वहाँ से आवाज़ें ज़्यादा आती हैं, वहाँ पे मेरे को डिस्टर्बेंस होता है। तो ये सब है बहाने, एक्सक्यूजेस किसी भी चीज़ को ना करने के। आपको ऊपर को कोई चीज़ करना हो तो उसके लिए बहाने नहीं चाहिए, मन लगाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें बहाने ही हैं। पढ़ने को तो आप अपने, अब अगर मान लो आप नज़दीक में रहते हो, अपने स्कूल पे जाके पढ़ सकते हो, या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसके पास पर्सनली जगह है पढ़ने के लिए, तो आप उसके पास जाके भी पढ़ सकते हो। तो लेकिन बहुत से बच्चे कि भाई वहाँ पे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसी के पास गप्पे मार के पूरा टाइम वेस्ट कर देना। तो ये मन लगाने वाला बहाना बंद करो। ठीक है, मन लगेगा नहीं, मन हमें लगाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी स्कूल कॉलेज में चले जाओ, आपको म्यूज़िक थिएटर, होम थिएटर और बड़ी स्क्रीन में फिल्म नहीं दिखाएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही।
एंड मोस्ट एंड लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आती है आपकी स्लीप। जी हाँ, हम बहुत सी बार ऐसा करते हैं कि हम प्रॉपर वे से सो नहीं पाते हैं, प्रॉपर ढंग से सोते नहीं हैं। उस वजह से क्या है कि हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है। भाई माइंड भी है, भाई मान लो 24 घंटे के अंदर 15 से 16 घंटे मेरे को आप ऐसा कुछ समय बता दो जिसमें आपका माइंड शांत रहे, वो बिल्कुल काम नहीं करता हो। यहाँ तक कि हम सोते रहते हैं जब भी हमारा माइंड काम करते रहता है। कैसे, मैंने आपको बताया माइंड की कोई दूसरी वीडियो है जिसमें माइंड हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस माइंड है जो रेगुलरली एक्टिव रहता है। भाई हमें सांस लेने के लिए माइंड को बोलना नहीं पड़ता, भाई ब्रीदिंग के लिए माइंड को बोलना नहीं पड़ता, हमारे हार्ट को पंप करने के लिए माइंड को बोलना नहीं पड़ता, खाना पचाने के लिए माइंड को बोलना नहीं पड़ता। बाकायदा माइंड को शुरू से ट्रेंड हो चुका है, एक्टिव हो चुका है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला चुका है, वो सारे काम करते रहता है सोते हुए भी। तो माइंड हमारा शांत नहीं हो पाता है, माइंड हमेशा काम करते रहता है। और बहुत से बच्चे की प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं। प्रॉपर स्लीप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने प्रॉपर स्लीप नहीं लिया तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो तो रेगुलर एक्टिव रहता है, कॉन्शियस माइंड है वो भी एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच में किसी न किसी को रेस्ट तो चाहिए अच्छी तरह से ब्रेन फंक्शन को काम करने के लिए। इसीलिए हमें पूरे दिन में 8 आवर की स्लीप लेनी बहुत जरूरी है। अब बहुत से बच्चे क्या है कि 8 आवर की स्लीप लेना तो छोड़ो, रात को 10 बज गए 11 बज गए इंस्टाग्राम फेसबुक पे स्क्रॉल करते रहते और उनको नींद ही नहीं आती। तो भाई सबसे सिंपल सा तरीका है 10 बजे के बाद फ़ोन को छुओ ही मत। 10 बजे के बाद फ़ोन को छुओ ही मत, नींद अपने आप आएगी। ठीक है, सुबह जल्दी उठो, नींद अपने आप आएगी। लेकिन पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे मोस्ट एंड थर्ड टॉपिक मैंने आपको बताया कि स्लीप। हमें अपने पूरे दिन में कम से कम रात में 8 घंटे सोने चाहिए, जिससे कि हमारा जो ब्रेन है जो प्रॉपर वे से काम करने लगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए 3 चीज़ें डिक्लेयर करी। कंक्लूजन यही है कि हमें 3 चीज़ों पर फोकस करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए बताया गया कि आपको डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने आपको मन लगाने के लिए बारे में बताया कि मन आपको कैसे लगाना चाहिए। भाई मन लगता नहीं, हमें मन लगाना पड़ेगा। एंड थर्ड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा स्लीप, कि हमें कम से कम 8 घंटे की स्लीप हमेशा लेनी चाहिए। तो ये हमारे वीडियोज़ का कंक्लूजन हो गया जो कि हमें आगे अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। और आप इस चैनल पे पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको ऐसी रेगुलर वीडियोस मिलती रहे। इस चैनल पे एजुकेशन और मोटिवेशन से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।